प्रिय बहनों एवं भाइयों, आप सभी को मेरा हृदयपूर्ण प्रणाम। हम पढ़ रहे हैं पुस्तक मानव विकास में सद्गुरु की भूमिका, द रोल ऑफ द मास्टर इन ह्यूमन एवोल्यूशन। आज हम इसके भाग 1 मानव विकास में सद्गुरु की भूमिका के अध्याय 2 को पढ़ना प्रारंभ करेंगे, जिसमें पूज्य श्री चारी जी महाराज द्वारा 29 जून 1986 वोरॉफ जर्मनी में जो वार्ता दी गई उसका संग्रह है। तो चलिए इसे पढ़ना आरंभ करते हैं। मालिक के विषय में चर्चाएं कभी समाप्त नहीं हो सकती। उनका जीवन और उनकी शिक्षाएं हमारे लिए निर्देशन और मार्गदर्शन का शाश्वत स्रोत बने रहेंगे। शायद 1980 में जब किसी ने बाबूजी महाराज से उनकी पुस्तकों के संशोधन की बात पूछी थी, तो उनका जवाब था कि उनकी पुस्तकों के संशोधन की कोई ज़रूरत नहीं है। उन्होंने यह भी बताया था कि वर्तमान पीढ़ी उनकी शिक्षाओं को आसानी से नहीं समझ पाएगी। वास्तव में उनकी पुस्तकों को कई हज़ारों साल बाद समझा जा सकेगा। तो सभी गुरुदेवों की शिक्षाओं का रहस्य यही रहा है। असली रहस्य यही है कि वे अपने समय से बहुत पहले इस धरती पर अवतरित होते हैं। अपने निश्चित समय से मानो 2000 साल पहले आने का उनका उद्देश्य हमें सुदूर भविष्य में 2000 साल बाद की स्थिति में पहुंचा देना है। यह वैसा ही है जैसे भविष्य का कोई व्यक्ति अपने अतीत में आ गया हो, उस अतीत में जो हमारा वर्तमान है। यह एक प्रकार से विज्ञान की काल्पनिक कथा में किसी का भविष्य या भूतकाल में चले जाने जैसा है। द स्लीपर अवेक्स नाम से एक कहानी है। कहानी यह है कि एक आदमी थोड़ा सोना लेकर अपने अतीत में चला जाता है। कई शताब्दियों पीछे लौटकर यह सोना वह अपने अतीत में निवेश कर देता है और फिर अपने वर्तमान में लौट आता है। अब जो सोना उसने निवेशित किया है वह बढ़ता चला जाता है। जब वह अगली सुबह सोकर उठता है तो अपने को सारी धरती का, सारी दुनिया का मालिक पाता है। मेरे ख्याल से इसी तरीके से गुरुदेव हमें परिष्कृत करके आगे बढ़ाते हैं और अपना बना लेते हैं। मैं कहना यह चाहता हूँ कि वे विकास में हमसे बहुत आगे होते हैं और जानबूझकर अपने अतीत में पीछे लौटकर, यानी हमारे इस वर्तमान जीवन में आकर अपनी आध्यात्मिक पूंजी हम में निवेश कर देते हैं और योग निद्रा से उठने के बाद वे हमें अपनी आध्यात्मिक संपत्ति के रूप में पाते हैं। एक ऐसी फसल जिसे उन्होंने बोया था अब बढ़कर तैयार हो चुकी है। अपनी मानवीय परिस्थिति में हम भी कुछ ऐसा ही करते हैं। अध्यापक गण भी बच्चों के साथ यही करते हैं। वे खुद बच्चों के स्तर पर उतरकर उन्हें अपने बौद्धिक एवं शैक्षिक स्तर तक ले आते हैं। तो हम में और मालिक में एक ही अंतर होता है, और वह यह कि हम जो कार्य करते हैं उसका दायरा हमारे जीवन काल तक ही सीमित रहता है, जबकि मालिक का कार्य हजारों साल तक चलता रहता है। इस संदर्भ में समझने लायक महत्वपूर्ण बात यह है कि इस तरह के काम के लिए उच्च कोटि के त्याग की जरूरत होती है। हम और मालिक दोनों ही त्याग करते हैं, परंतु दोनों के त्याग के स्तर में जमीन आसमान का अंतर होता है। दूसरा महत्वपूर्ण अंतर दृष्टिकोण में होता है। हम यह काम सहानुभूति से प्रेरित होकर करते हैं, जबकि वे अपना कार्य करुणा के वशीभूत होकर करते हैं। हम इंसान हैं और ऐसे इंसानों के बीच काम करते हैं जिनका स्तर बहुत कुछ हमारे स्तर के बराबर ही होता है। आदिम समय से आधुनिक समय तक इंसान के स्तर में कोई खास अंतर नहीं आया है, किंतु जब मालिक धरती पर हमारे बीच आते हैं तो हमारे और उनके स्तर का यह अंतर इतना बड़ा होता है मानो हम अमीबा जैसे जीव के स्तर पर उतरकर मनुष्य बनाने के लिए उन पर काम करें। इसलिए हमारे और मालिक के बीच संवाद यानी विचारों का आदान प्रदान स्थापित हो पाना इतना कठिन होता है। एक इंसान दूसरे इंसान से संवाद स्थापित कर सकता है,
एक इंसान के रूप में हम दूसरे इंसान से इशारों से, हाव भाव से एक दूसरे को अपनी बात समझा सकते हैं और अगर आवश्यक हो तो थोड़ी कोशिश करके एक दूसरे की भाषा भी सीख सकते हैं। किंतु कल्पना कीजिए, अगर किसी इंसान को अमीबा के स्तर पर उतरकर उससे संवाद स्थापित करने की ज़रूरत पड़ जाए तो उसके लिए यह काम कितना कठिन होगा कि वह अमीबा को अपनी बात समझा सके। मालिक के कार्य की महत्ता का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है। सामान्य मनुष्य में जब अपने आसपास के जीवों के प्रति सहानुभूति का भाव पैदा हो जाता है तो वह भी इस तरह के कार्य करने लगता है। सबसे अधिक स्वार्थी और केवल अपनी भलाई चाहने वाले मनुष्य को केवल अपनी ही फिक्र रहती है। उससे थोड़े ऊंचे स्तर पर उसे दूसरे मनुष्यों का ख्याल भी आने लगता है। थोड़े और ऊंचे स्तर पर पहुंचने पर वह अपने आसपास रह रहे अन्य जीवों की भी सुध लेने लगता है। किंतु उच्चतम स्तर पर पहुंचे हुए व्यक्तित्व को भूत, वर्तमान, भविष्य तीनों काल के सभी प्राणियों की भलाई का ख्याल रहता है। उसके लिए किसी वर्गीकरण का कोई अर्थ नहीं होता। यदि इस विचार को आप अच्छी तरह समझ लेते हैं तब आप जान पाएंगे, समझ पाएंगे कि इंसानों के प्रति किया जाने वाला यह तथाकथित समाज सेवा का कार्य कितना तुच्छ है। अपने स्वार्थ के आवरण से बाहर निकलने के अलावा यह और कुछ नहीं है। हम लोग हमेशा समाज सेवा की बात करते रहते हैं और कहते हैं, मैं दूसरों की भलाई के लिए काम करता रहता हूँ, मुझे ध्यान करने की क्या ज़रूरत है। काश वे उच्चतम अवस्था पर पहुँचे हुए लोगों द्वारा निम्नतम स्तर के लोगों के प्रति की जाने वाली सेवा के महत्व को समझ पाते तो उन्हें यह मालूम हो जाता कि मनुष्य जाति की थोड़ी सी भी सेवा करने का उनका दावा कितना मूर्खतापूर्ण है। तब उन्हें इस बात का एहसास हो पाता कि ऐसा करके वे केवल अपनी स्वार्थपरता से बाहर आ रहे हैं और सही मायने में इंसान बनने की ओर अग्रसर हो रहे हैं। चूज़ा जब तक अंडे के भीतर रहता है चूज़ा नहीं कहलाता। जब वह आवरण तोड़कर बाहर निकल आता है तभी वह चूज़ा कहलाता है। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि मानव रूप में जन्म लेकर जब हम अपने बारे में सोचना बंद करके दूसरों के बारे में सोचने लगते हैं तभी हम वास्तव में इंसान बन पाते हैं। तो मालिक की बात पर वापस आते हुए हम पाते हैं कि उन्होंने कितने कठिन कार्य का बीड़ा उठा रखा है। हमारे विकास के लिए हर संभव कोशिश जिन्हें करनी है वे मालिक ही हैं। उनका पहला और सबसे बड़ा त्याग तो यही है कि उन्हें उसी स्तर पर उतरकर आना पड़ता है जहाँ से वे हज़ारों साल पहले विकसित हो चुके थे। फिर उन्हें एक ऐसी शिक्षा पद्धति, एक ऐसी पद्धति की रूपरेखा तैयार करनी पड़ती है जो हमें उनके विकास के स्तर तक लाने में सहायक हो सके। इसमें हमें कुछ नहीं करना होता, हमें तो केवल स्वीकार करना होता है और सीखना होता है। मुझे अक्सर बहुत अफसोस होता है जब मैं लोगों को यह कहते हुए सुनता हूँ, अरे बाबूजी के पास आने और उनका दर्शन करने के लिए मुझे इतना त्याग करना पड़ा, ध्यान में बैठने के लिए मुझे इतना त्याग करना पड़ा। कौन सा त्याग, किसके लिए? एक अभ्यासी या किसी आम व्यक्ति में ऐसा विचार केवल तभी आता है जब वह मालिक की शिक्षाओं और उनके कार्यों से पूरी तरह अनजान होता है। इसीलिए मैं बार बार दोहराता हूँ कि मालिक की शिक्षाओं को समझ लेना ही काफ़ी नहीं है और ज़रूरी भी नहीं है, लेकिन मालिक को समझना हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। उनकी शिक्षाएं तो केवल उन कीड़ों की तरह है जिन्हें हम मछली पकड़ने के लिए पानी में फेंकते हैं। इन शिक्षाओं का इसके अलावा और कोई महत्व नहीं है। मेरे कहने का मतलब यह है कि इस स्तर तक आकर तो हमें सिखाने के लिए वे हज़ारों तरीके निकाल सकते हैं, लेकिन हम अभ्यासियों को यह बात समझाना मालिक के लिए भी बेहद मुश्किल है कि वे क्या हैं, हम तक क्यों आए हैं और हमारे लिए क्या करने वाले हैं। मैं स्वयं भी इन यात्राओं का राज बहुत लंबे अरसे के बाद समझ पाया। बाबूजी को इतनी ज़्यादा यात्राएं करते देखकर मुझे बहुत आश्चर्य हुआ करता था।
अगर केवल उनकी शिक्षाओं से ही हमारी उन्नति होनी है तब तो यह बहुत ही आसान है। हमें केवल इतना करना है कि हम उनकी शिक्षाओं को छपवा कर सारी दुनिया में भेजने का प्रबंध कर दें। अगर हमारी उन्नति अभ्यास से होनी है तो हमारे लिए प्रशिक्षक ही काफ़ी हैं जो हमें अभ्यास सिखा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। परंतु इस शिक्षा का जो सबसे मुख्य तत्व, अत्यंत महत्वपूर्ण तत्व है, वे स्वयं हमारे मालिक हैं। यही बात समझाने के लिए बाबूजी को बार बार यात्राएं करनी पड़ी, हमारे बीच रहना पड़ा, हमें अपने दर्शन देने पड़े और हमारे लिए कष्ट उठाने पड़े। हम किसी धारणा के बारे में पढ़कर और उस पर मनन करके उसे समझ सकते हैं। अभ्यास की किसी पद्धति को समझकर और उसका अभ्यास करके हम उससे लाभ उठा सकते हैं, लेकिन मालिक को केवल उनके साथ रहकर ही समझा जा सकता है। मालिक कोई सिद्धांत नहीं है कि उसके विषय में पढ़कर हम उन्हें समझ सकें, ना ही वे अभ्यास का कोई तरीका है जिसके अभ्यास द्वारा उन्हें समझा जा सके। मालिक तो एक सजीव इंसान हैं, इसलिए उनके साथ रहकर उनके जीवन जीने के ढंग को समझना है और उनकी उपस्थिति से लाभान्वित होना है। इसीलिए मालिक को बार बार ज़्यादा से ज़्यादा स्थानों पर जितनी बार भी उनके लिए संभव हो जाना पड़ता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उनके साथ रहने का अवसर उपलब्ध हो सके। इसीलिए सैकड़ों साल पहले संत कबीर के द्वारा कहे गए इस कथन को बाबूजी महाराज बार बार दोहराया करते थे कि चाहे गुरु शिष्य के बगल वाले घर में ही क्यों ना रहते हों और दोनों के घर के बीच एक दीवार का फासला ही हो, फिर भी शिष्य को एक हफ्ते के लिए अपना घर छोड़कर गुरु के घर जाकर अवश्य रहना चाहिए। मुझे बेहद आश्चर्य हुआ करता था कि आखिर यह इतना ज़रूरी क्यों है। क्या गुरुदेव का हमारे यहाँ आना ही काफ़ी नहीं है? चाहे आप मेरे पास आएं या मैं आपके पास आऊं, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? लेकिन यदि गौर किया जाए तो निश्चय ही फ़र्क है। हमारे प्रति अपने दिव्य प्रेम के कारण वे हमारे पास आते हैं और हम उनके पास केवल तभी जाना शुरू करते हैं जब हम उनसे प्रेम करने लगते हैं। इसीलिए हम पाते हैं कि जब तक अभ्यासी की दिलचस्पी केवल अपनी आध्यात्मिक उन्नति, अपने आध्यात्मिक लाभ में ही रहती है, वह मालिक के पास जाने का झंझट मोल नहीं लेता। और यह सच है कि वह जहाँ है वहाँ रहकर भी फ़ायदा उठा सकता है, क्योंकि यह शिक्षा और अभ्यास से मिलने वाला फ़ायदा है। लेकिन अगर कोई मालिक जैसा बनना चाहता है तो उसे उनके पास जाकर उनके साथ रहना होगा। मैं यह बात दीपक का उदाहरण देकर समझाता हूँ। जहाँ कहीं भी अंधकार होता है, दीपक वहाँ जाकर उसे प्रकाशित कर देता है। इसी प्रकार हमारे मालिक भी हमारे पास आकर हमारे हृदय को प्रकाशित कर देते हैं। लेकिन क्या कभी प्रकाशित होने के लिए अंधकार स्वयं दीपक के पास आ सकता है? असल में मालिक इसी की प्रतीक्षा कर रहे होते हैं। जब कोई अभ्यासी उनके पास आता है, और ऐसा चमत्कार प्रकाश और अंधकार के बीच नहीं, केवल इंसानों के बीच ही संभव है। और ऐसा तब ही हो पाता है जब अभ्यासी के हृदय में मालिक के प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि अब उसके हृदय में किसी भी तरह का लाभ, प्रगति या मालिक से कुछ पाने के सारे विचार समाप्त हो जाते हैं। और जब इन मांगों की जगह प्रेम ले लेता है, तब अभ्यासी यह सोचने लगता है कि वह मालिक के लिए क्या कर सकता है, वह मालिक को क्या दे सकता है। यह एक और बात है जिसके बारे में हमें बहुत सावधानी से विचार करना चाहिए, क्योंकि मानवीय स्तर पर भी प्रेम के बारे में बहुत सी भ्रांतियाँ हैं। आमतौर पर हम समझते हैं कि पाने का नाम ही प्रेम है, लेकिन जब हम इसे भली भांति समझ जाते हैं तो पाते हैं कि प्रेम का मतलब पाना नहीं बल्कि केवल देना होता है। जो जितना अधिक प्रेम करता है वह उतना ही अधिक देता है। इसीलिए हम विश्वासपूर्वक कह सकते हैं कि जब कोई पूरे दिल से किसी को प्रेम करने लगता है तो वह उस पर अपना सब कुछ न्यौछावर कर देता है। मालिक भी ऐसा ही करते हैं।
वे हर रूप में हमारे पास आते हैं और हमें अपने जैसा बनाने की लालसा में, कोशिश में स्वयं अपने आप को हमें दे देते हैं। दरअसल मालिक की उपस्थिति हमारे प्रति उनके असीम प्रेम की अभिव्यक्ति है। बिना किसी संकोच के, बदले में बिना किसी अपेक्षा के वे स्वयं को ही हमें दे देते हैं। और यही बात वे हमें भी सिखाना चाहते हैं कि हम उनके जैसे बन जाएं, आध्यात्मिक तरक्की द्वारा नहीं। देखिए, मैं यह बात पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आध्यात्मिक प्रगति तो हमें मालिक की ओर खींचने का एक प्रलोभन मात्र है। जैसे हम पानी में कांटा डालकर मछली फंसा लेते हैं। उनका असली उद्देश्य तो हमें अपने जैसा दिव्य प्रेमी बनाना है। प्रेमी का अर्थ है प्रेम करने वाला, और दिव्य प्रेमिक वह। उनका असली उद्देश्य तो हमें अपने जैसा दिव्य प्रेमी बनाना है। प्रेमी का अर्थ है प्रेम करने वाला, और दिव्य प्रेमी वह होता है जिसका प्रेम दिव्यता से परिपूर्ण होता है, जिसमें ना कोई शर्त होती है और ना किसी प्रकार का बंधन और ना ही कोई प्रतिबंध। इसीलिए इसे सार्वभौमिक प्रेम कहा जाता है, जिसकी अक्सर चर्चा की जाती है। सार्वभौमिक प्रेम का अर्थ दुनिया की सारी चीज़ों से प्रेम करना नहीं है। ऐसा करना कभी संभव नहीं हो सकता। यह प्रेम तो अपनी दिव्यता के कारण, मूल स्रोत से प्रवाहित होने के कारण सार्वभौमिक है। इसीलिए कहा जाता है कि ईश्वर प्रेम स्वरूप है। हम यह नहीं कहते कि ईश्वर प्रेम करता है, बल्कि हम कहते हैं ईश्वर प्रेम है। हमारे मालिक का असली उद्देश्य भी हमें दिव्य प्रेमी बनाना है। जब मालिक आकर अपने सिद्धांत और अभ्यास की पद्धति हमें प्रदान करते हैं, तो यह हमें अपने बंधनों से मुक्त करके दिव्यता तक पहुंचाने का पहला चरण है। आप यह बात इस तरह समझ सकते हैं कि जब इंसान आपस में एक दूसरे से प्रेम करते हैं तो इसे मानवीय प्रेम की संज्ञा दी जाती है। लेकिन दिव्य प्रेम केवल दिव्य इंसानों, दिव्य अस्तित्व के बीच ही संभव हो सकता है। इसके विपरीत दो इंसानों के बीच दिव्य प्रेम तभी संभव है जब दोनों ही दिव्य हो जाएं। इसीलिए जब हम मालिक से वैसा प्रेम करने में सफल हो जाते हैं जैसा प्रेम वे हमसे करते हैं, तो इसका अर्थ यह हुआ कि हम उनके जैसे बन गए हैं। चमत्कार प्रदर्शन की क्षमता, अत्यधिक शारीरिक बल, इनमें से कुछ भी इस बात का प्रमाण नहीं है कि हम मालिक के स्तर तक विकसित हो गए हैं। एकमात्र प्रमाण यही है कि हम उनके जैसा प्रेम करने में समर्थ हो गए हैं। अगर कोई अभ्यासी या जिज्ञासु सद्गुरु की तलाश में है, तो उसे ऐसे इंसान की तलाश करनी चाहिए जो सार्वभौमिक प्रेम करने में समर्थ हो। गुरु की कसौटी यही है, लेकिन दुर्भाग्यवश हमें दूसरी बातें सिखाई जाती हैं। हमें बल, शक्ति, चमत्कार आदि के आधार पर सद्गुरु की तलाश करना सिखाया जाता है। इसीलिए सभी महान गुरुदेवों ने हमें हमेशा चमत्कारों से सावधान रहने की चेतावनी दी है। चमत्कार केवल शक्ति के सूचक होते हैं, प्रेम के नहीं। यही कारण है कि सभी मार्गों में जो सचमुच आध्यात्मिक हैं, चमत्कारों का पूरी तरह से बहिष्कार किया गया है। इनकी अनुमति नहीं होती। धन्यवाद। यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। अगले अध्याय को लेकर हम शीघ्र ही उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सभी का हृदयपूर्वक धन्यवाद एवं आभार।